नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे। दोस्तों, 2024 में मोक्षदा एकादशी जो है वो कब पड़ रही है? तो 2024 में मोक्षदा एकादशी जो है वो 11 दिसंबर दिन बुधवार को पड़ रहा है। तो मैं बता देती हूँ कि मोक्षदा एकादशी खास क्यों होती है। मोक्षदा एकादशी इसलिए खास होती है क्योंकि इसी दिन जो है श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस वजह से मोक्षदा एकादशी ज़्यादा खास मानी जाती है। ये शुक्ल पक्ष की एकादशी है और इसी दिन जो है गीता जी का जन्म भी हुआ था, या जन्म दिवस भी आप मान सकते हैं। तो इसी दिन गीता जी का जन्म हुआ था और इसी दिन से गीता का प्रारंभ हुआ था। तो चलिए अब जान लेते हैं कि एकादशी के दिन हमें मतलब उसके एक दिन पहले यानी दशमी के दिन हमें कौन कौन से कार्य कर लेने हैं। तो क्योंकि ये हर एकादशी का अलग अलग महत्व होता है, जो और एकादशी पड़ती हैं वो अलग होती हैं, और जो ये मोक्षदा एकादशी होती है ये थोड़ी सी खास और अलग होती है, क्योंकि इस एकादशी का व्रत रखने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो इसलिए जो है यह एकादशी थोड़ा सा खास है। तो दशमी तिथि को हमें क्या क्या करना होता है। दशमी तिथि के दिन जो है हमें जो भी मतलब व्रत रख रहे हैं वो बाल धुलकर स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहन के, और जो है शाम को बहुत लोग होते हैं जो शाम को सूर्योदय के पहले ही भोजन कर लेते हैं, और बहुत लोग होते हैं जो शाम को सूर्योदय के बाद भोजन करते हैं। तो आप अपने यहाँ का नियम देख लीजिएगा, आपके यहाँ भोजन कब किया जाता है। वैसे बहुत लोग सूर्योदय के पहले ही भोजन कर लेते हैं, जो सात्विक भोजन होता है। बिल्कुल भी लहसुन प्याज और आपको कड़ू का तेल का भी सेवन नहीं करना चाहिए। आप मूंगफली का तेल ले सकते हैं, उसका सेवन कर सकते हैं, या फिर जो है आप जो है घी, देसी घी का सेवन कर सकते हैं। और चावल नहीं खाना होता है, 3 दिन तक आप चावल नहीं खाएंगे। और एकादशी मतलब दशमी तिथि को ही हम जो है तुलसी का पत्ती तोड़ सकते हैं, तुलसी जल जो है, क्योंकि हमें पूजा के दिन एकादशी में जो है हर चीज़ों में तुलसी दल डालना होता है। तो इस बार चूंकि मंगलवार को दशमी तिथि पड़ जा रही है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि उसके एक दिन पहले तोड़ लेंगे। आप लोग जो है सोमवार को ही तुलसी जी की पत्ती तोड़कर रख लीजिएगा, या आप लोग रख चुके होंगे, क्योंकि उस दिन जो है मंगलवार को तुलसी जी नहीं तोड़ा जाता है। और यहाँ तक कि एकादशी के दिन भी हमें तुलसी जी की पत्ती नहीं तोड़नी चाहिए, तुलसी जी के पेड़ में जल भी नहीं डाला जाता है। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। अब हमें क्या करना है कि जो है एक पहले तो हम चौकी लगा लेंगे। ये दशमी तिथि के बात हो गई। अब जो है जो हम एकादशी तिथि को जो कार्य करेंगे, सुबह सुबह हमें जो है ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करनी होती है, क्योंकि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते हैं तो उसका आपको विशेष फल प्राप्त होता है। करने को तो लोग मतलब दिन में 10 बजे 11 बजे तक भी कर लेते हैं, क्योंकि जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो 9 बजे से 11 बजे तक है पूजा का शुभ मुहूर्त। तो आप इसी के अंदर कर लीजिएगा। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं तो और भी अच्छा है, और भी अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। तो आप बस एक चौकी लगाकर उस पर पीला वस्त्र बिछा दीजिएगा। विष्णु भगवान को जो भी पीली चीज़ें पसंद है आप उनका भोग लगाइए, और जो है आप कोई भी मौसमी फल ले सकते हैं, जो भी फल आपको ईजिली मिल जाए, फूल वगैरह सब पीले ही चढ़ाइएगा। और अगर आप कलश बनाना चाहते हैं तो आप कलश भी बना सकते हैं, और अगर आप बिना कलश के पूजा कर सकते हैं तो अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। लेकिन अखंड ज्योत जलाने के कुछ नियम होते हैं, अगर आप नियम का पालन कर सकते हैं, उतना निभा पा रहे हैं, तभी आप अखंड ज्योत जलाइएगा, वरना आप सुबह शाम दोनों टाइम दीपक जलाकर पूजा कर सकते हैं। इस तरह से भी आपको फल की उतनी ही प्राप्ति होगी। तो उस दिन संकल्प हम पहले सुबह सुबह ले लेंगे और इस तरह से पूजा पाठ कर लेंगे। पूजा पाठ करने के बाद हमें शाम को भी जो है हमें पूजा करनी होती है। शाम को भी हम घंटी बजाकर दीपक वगैरह जलाकर जो है हम पूजा करेंगे। लेकिन जो है हमें उस दिन एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि किसी की चुगली बुराई ना करें, किसी से झगड़ा ना करें, कि जो है आपस में मन मुटाव ना रखें। घर का माहौल बिल्कुल खुशनुमा बनाए रखें। घर में भजन कीर्तन पूजा पाठ आप जो भी कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तब भी आप ये काम करिए, इससे भी आपके घर में जो है अच्छे वाइब्स आते हैं, और ना कि उस दिन लड़ाई झगड़ा करें। तो इस तरह का कोई कार्य ना करें आप। और हाँ, उस दिन हमें दान जरूर करना चाहिए, चाहे तो आप पैसे का दान कर सकते हैं। अगर आपको कोई
आसानी से मिल जाता है दान देने के लिए, जैसे कि आपने सीधा वगैरह छुआ है तो आपको दान देने के लिए कोई पंडित कोई मतलब इस तरह के तो मिल जाए तब तो ठीक है, नहीं तो आप पैसे का दान भी कर सकते हैं। पैसा क्या करिए, आप निकाल कर जो है किसी भी मंदिर के दान पात्र में डाल दीजिए। तो इस तरह से आप दान कर सकते हैं। और उस दिन हमें चावल का बिल्कुल भी, ये तो हर किसी को पता होगा कि अगर आपको मालूम है कि आज एकादशी है, कोई भी एकादशी हो, तो आपको चावल का इस्तेमाल उस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप पूजा में कर रहे हैं तो पूजा में भी ना करें, और अगर जो है आप जैसे मान लीजिए कि बनाकर खाते हैं तो चावल बिल्कुल उस दिन ना इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत ही बड़ा पाप लगता है। चावल एकादशी के दिन बिल्कुल भी वर्जित है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें कि चावल का इस्तेमाल आप उस दिन ना करें। और यहाँ तक कि आप पूजा में जो है जैसे चावल का अक्षत चढ़ाते हैं, तो आप चावल का अक्षत ना चढ़ा के आप तिल चढ़ाइए। हर एकादशी में जो है सफ़ेद या काला कोई भी तिल चढ़ाया जाता है, लेकिन मोक्षदा एकादशी में जो है काले तिल का महत्व होता है, काला तिल चढ़ाया जाता है। तो आप काला तिल ही चढ़ाइएगा और चावल के अक्षत को स्किप कर दीजिएगा, उसको आपको नहीं चढ़ाना है। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि मैं एकादशी का व्रत रखना चाहती हूँ। वैसे तो ये व्रत ज़्यादातर जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, उम्र दराज हो जाते हैं, तो वो इस व्रत को ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके आखिरी समय में जो है उनको वैकुंठ की प्राप्ति हो। वैसे तो बहुत से लोग मतलब अपने यंग एज में भी रखना चाहते हैं तो वो व्रत रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह कुछ नियम है जो आपको नियम को निभाना होता है। पारण के दिन आपको क्या करना है, सुबह उठकर, अगर आप जल्दी उठकर पारण नहीं कर पा रहे हैं, आपके यहाँ भोजन नहीं तैयार हो पा रहा है पारण का, तो उस दिन आप क्या करिएगा कि सुबह जो है तुलसी दल मुंह में रखकर और गंगा जल पी लीजिएगा। उससे भी आपके पारण का नियम हो जाएगा और सुबह सवेरे टाइमिंग पर भी हो जाएगा। जैसे बहुत देर नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो इसका टाइमिंग है जो पारण का वो जल्दी ही है। तो मैं आपको टाइमिंग बता देती हूँ कि आखिर पारण का जो टाइम है वो क्या है। तो 12 तारीख को जो पारण का टाइम है वो भोर में 1:10 पर है। तो आप जहां तक हो सके पारण उसी समय कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और एकादशी तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो 11 दिसंबर को 3:44 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और 12 दिसंबर को सुबह 1:10 पर भोर में जो है वो समाप्त हो रही है। तो यही पारण का शुभ मुहूर्त है, तो इसी में आपको पारण कर लेना है। क्योंकि उस दिन गुरुवार भी पड़ रहा है तो बहुत लोग गुरुवार का व्रत भी रखते हैं। तो चूंकि काम ज़्यादा होने की वजह से इतनी सुबह सुबह कोई पारण करने में बनाने में दिक्कत होगी, तो आप यही काम कर लीजिएगा कि तुलसी दल को मुंह में रखकर और जो है गंगा जल जो है पी सकते हैं। उससे जो है आपके पारण का नियम हो जाएगा। तो बस वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। और हाँ, बस यही छोटी सी वीडियो थी। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगती तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।